अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मिर्ज़ा शान है और मिर्ज़ा एकेडमी की जानिब से ऑटो कैड की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ऑटो कैड का कोर्स चल रहा है तो और हमारा प्लान भी बन चुका है। उसके कुछ पार्ट्स हैं हमारे प्लान के जो अब हम कर रहे हैं आगे, वो भी 3-4 क्लासेस में ख़त्म करके उसके बाद मैं आपको 3D स्टार्ट करवा दूँगा। मेरी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी ये कोर्स जो है उसको मैं कंप्लीट कर सकूँ। आप लोगों की स्क्रीन पे हमारा ब्लॉगर का एड्रेस नज़र आ रहा है। आप लोग यहाँ पे आइए, यहाँ पे विज़िट कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को सारी वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इस रेड बटन पे क्लिक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फिर हमारी जो आज की क्लास है हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, जो हमारी लास्ट क्लास है उसमें हम लोगों ने फाउंडेशन प्लान सीखा था कि हम जो सिंपल फाउंडेशन होती हैं वो कैसे बना सकते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जो फ्रंट एलिवेशन होता है वो कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सिंपल एक कमरा बना के आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग पूरे घर पे जाएंगे। यहाँ पे मैं एक रूम बनाता हूँ 20 फीट बाय 20 फीट का। इसका मैं ऑफसेट लेता हूँ 9 इंच दीवार हमारे पास। इसके बाद एक सिंपल लाइन, इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था। मूव भी कर सकते हैं और इसका ऑफसेट भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने ऑफसेट लिया 3.5 फीट का। ये हमारे पास ऑफसेट आ गया। इसको हमने बीच में से ट्रिम कर दिया। उसके बाद हम सिंपल लाइन, यहाँ पे मैं ऑफसेट लेता हूँ 4 फीट का और इसको मैंने यहाँ से ख़त्म किया और बाकी इस वाली लाइन को हमने यहाँ से ख़त्म किया और बाकी हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया। यहाँ पे मैं एक विंडोज़ बना लेता हूँ। ऑफसेट 3.5, सिंपल लाइन और हमने इसका भी ऑफसेट 3.5। ये हमारे पास विंडो आ गई। इसको विंडो में लेयर में कर देता हूँ यहाँ से। ये हमारे पास वॉल्स आ गई। यहाँ पे एक डोर बना देता हूँ पॉली लाइन से। यहाँ से एक आर्क ले लेते हैं हम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जैसा मर्जी डोर जो है वो बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक कमरा आ गया। अब हमने इससे बनाना है फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन मराद के अगर हम इस घर को सामने से खड़े होकर देखें तो यहाँ इस जो हमारे अभी ये हमने एक रूम बनाया है, इसको हम फ्रंट से देखें तो हमें कैसा नज़र आएगा। उसके लिए मैंने आपको कमांड करी थी कंस्ट्रक्शन लाइन की। अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड लगाई और यहाँ से वर्टिकल लाइन है। मैं यहाँ से वॉल्स की लेयर लेता हूँ, एक्सेल एंटर किया और वी एंटर कर दिया। यहाँ से हमने देखना हमें फ्रंट से नज़र क्या आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा हमें नज़र आएगा। यहाँ पे हमारे पास डोर होगा, ये वाला हिस्सा हमारा विंडोज़ होगा जहाँ पे विंडोज़ हमने वो लाइनें लगाई और यहाँ से हमने एक लास्ट कॉर्नर सेलेक्ट किया। इसकी मैं लेयर में चेंज करता हूँ ज़रा हमें आसानी हो जाएगी। यहाँ से मैंने इसको इसी की लेयर में कर दिया। इसी तरह ये हमारा डोर था, इसको पहले हम डोर की लेयर में करते हैं। यहाँ से
उसके बाद हम इसको इसके साथ मैच कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई, हमने रेफरेंस लाइनें ले ली। अब यहाँ से ऊपर जाते हैं हम। अब सिंपल लाइन खुद किसी पॉइंट से लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे एक सिंपल लाइन लगा दी। अब यहाँ से हमने उसको हाइट देनी है कि हमारा जो कमरा है उसकी हाइट कितनी है। मैं यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ कि जो हमारे पास हमारा रूम है वो 12 फीट का है। यहाँ से मैंने 12 फीट का ऑफसेट ले लिया। उसके बाद मैं ट्रिम करता हूँ, ऊपर वाली भी एक्स्ट्रा लाइनें ख़त्म, ये वाली नीचे वाली भी सारी की सारी एक्स्ट्रा लाइनें ख़त्म। ये वाली यहाँ से ख़त्म। अब यहाँ पे हमने विंडोज़ बनानी है। इसका मैं ऑफसेट लेता हूँ। सिल लेवल हमारा कितना, हम कहते हैं 3, हमारा 3.5 फीट सिल लेवल है। ये हमारे पास 3.5 फीट सिल लेवल आ गया। और उसके बाद मैं इसी नीचे वाली का ऑफसेट लेता हूँ 7 फीट का। ये हमारे पास 7 फीट आ गया। इसको हम ट्रिम कर लेते हैं। इस वाले हिस्से को हमने यहाँ से, ये हमारे पास विंडोज़ का एरिया आ गया। अब हमारे पास यहाँ से ये वाला एरिया है जो डोर का है हमारे पास, ये हमारे पास डोर का एरिया आ गया। इसको मैं मैच कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे डोर बनाना है तो मैं यहाँ पे ऑफसेट ले लेता हूँ। आप जितना मर्जी अपनी मर्जी से लेके डोर में आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल सिंपल बना रहा हूँ। इसका हमने यहाँ से फिलिट कर दिया। ये हमने यहाँ पे ये वाला डोर, अब यहाँ पे हमने विंडोज़ बनानी है। विंडोज़ के लिए भी आप अपनी मर्ज़ी से जैसा आप डिज़ाइन विंडोज़ का बनाना चाह रहे हैं। एक सिंपल लाइन सेंटर से मैं लेके बनाता हूँ। ये मैंने फिलिट किया। उसके बाद यहाँ से कुछ हमने लाइनें ट्रिम करनी है। ये हमारे पास 2 पैनल वाली विंडोज़ भी आ गई। और उसके बाद मैं यहाँ पे मिरर कर देता हूँ इसको ग्रेडियंट में जाकर, जो कि मैंने आपको कमांड्स करवाई हुई है। ठीक है, ये हमारे पास विंडोज़ आ गई। यहाँ पे आप डोर में भी ऐड कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अगर डिज़ाइन भी यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे इसका हम स्केल चेंज कर लेते हैं। आप खुद भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन जो है वो डोर का बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ से लेके तो करें, आप अपनी मर्ज़ी से इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल सिंपल यही कर देता हूँ। यहाँ से ओके किया हमने, ये वाली लाइनें बीच में से ख़त्म की। इसको मैच कर देता हूँ। ये हमारे पास डोर आ गया। यहाँ पे वायर भी मैं ऐच कर देता हूँ। यहाँ से इसका स्केल हम करते हैं 20 किया हमने, प्रीव्यू किया।
इसको ओके करता हूँ। यहाँ से इसको हम ट्रिम करके देख लेते हैं। असल में हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या था कि ये देखें, ये हमारे पास वो चीज़ आ गई। ये हमारे पास फ्रंट एलिवेशन होता है कि अगर हम इसको फ्रंट से देख रहे हो तो वो हमें चीज़ कैसी नज़र आएगी। तो हमने ये एक बिल्कुल सिंपल सी मैंने आपको बना के बताई है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं की हमने यहाँ पे। सिर्फ एक सिंपल मैंने आपको बताया कि आप एक रूम का कैसे बना सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी होती है आपने कैसा बनाना है, क्या कलर करना है या क्या नहीं करना है। वो फ्रंट एलिवेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो आपके करने पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा बना के देना चाह रहे हो। अब इसी तरह मैं इसका फ्रंट एलिवेशन बनाता हूँ जो कि हमने एक खुद बनाया हुआ है। उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन लाइन ली हमने, जो जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है हमने वो ये हमने यहाँ पे लेते हैं, वो गलत है हमारा पॉइंट। यहाँ पे एक ये हमारे पास पिलर है और एक ये हमारे पास पिलर है। यहाँ से एक हमारे पास लाइन गलत थी, इसको हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। उसी तरह यहाँ पे भी एक सिंपल लाइन लगा दी हमने। सबसे पहले हम इसको मैच कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ जो है। ठीक है, उसके बाद हम एक ऑफसेट ले लेते हैं 12 फीट का। यहाँ से ट्रिम कर देते हैं, ऊपर वाली लाइनें ट्रिम और नीचे से भी लाइनें ट्रिम, ये वाली भी लाइनें ख़त्म। अब मैं ऑफसेट लेता हूँ 7 फीट का। ये हमारे पास ऑफसेट आ गया 7 फीट का। अब हमारे पास ऑफसेट है 3.5 फीट सील लेवल है हमारा विंडो का। ये हमारे पास विंडोज़ का आ गया, इसमें यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गई विंडोज़। अब हमारे पास वेंटिलेशन होता है वो हमारे पास 1.5 फीट की होती है, तो उसके लिए हम ऊपर से 7 फीट से हम 1.5 फीट नीचे ऑफसेट ले लेते हैं। इसका हमने ऑफसेट नीचे ले लिया। इसी तरह हमने इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। ये हमने इसको ख़त्म किया। यहाँ से मैं मैच प्रॉपर्टीज़ लगा देता हूँ। हमने यहाँ पे मैच प्रॉपर्टीज़, इसी तरह इस पे भी मैच प्रॉपर्टीज़। यहाँ से ये दोनों अभी फ़िलहाल ख़त्म करता हूँ। यहाँ से हमने एक ऑफसेट लेना है 6 फीट का, जो हमने बाहर पिलर्स बनाए हुए हैं हमारे। इसको ट्रिम कर देता हूँ मैं। यहाँ से एक सिंपल लाइन है हमारे पास। अब यहाँ पे मैं पहले ऐच करता हूँ। ब्रिक वर्क के हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से पिक किया हमने, यहाँ से हमने प्रीव्यू किया। ये हमारे पास, अगर आप स्केल इसका कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं 15 कर देता हूँ। प्रीव्यू किया। यहाँ से आप ब्रिक वर्क के अलावा भी कोई और लगा सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है अपनी। ये हमने इसका स्केल सेट कर लिया। अब हम इसमें बनाते हैं, इसका हमने ऑफसेट लिया 1 इंच। इसको हमने फिलेट कर दिया। ये हमारे पास कंप्लीट। इसी तरह हम, ये हमारे पास सेम डायमेंशन में
इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारे पास वेंटिलेशन वाले आ गए। यहाँ पे हमने विंडोज़ बनानी है। फिलहाल मैं यहाँ पे सिंपल इसमें विंडोज़ ग्रेडियंट लगा देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से बना लेना, आपने जैसी विंडोज़ डिज़ाइन करनी हो। मैंने इसको यहाँ से ओके कर दिया। अब यहाँ पे हमने एक डोर भी बनाना है, उसके लिए मैं यहाँ से एक लाइन लगा देता हूँ। इसका ऑफसेट ले लेता हूँ 1 फीट का। यहाँ से हमने सिंपल आर्क लगा दी। इस वाली को हमने ख़त्म, इस वाली को भी हमने ख़त्म कर दिया। ऑफसेट 1 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ। इसको यहाँ से फिलिट कर लेते हैं। यहाँ से हमने एक सिंपल लाइन लगा लेते हैं सेंटर टू सेंटर। ऑफसेट 1 इंच का। इसको हम ट्रिम करते हैं। इसको मैंने यहाँ से ट्रिम किया। इसको आप यहाँ पे मैच प्रॉपर्टीज़ करके इसको मैं डोर की लेयर में कर देता हूँ, जो हमारे पास डोर वाली लेयर है। इसमें एच आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल सिर्फ इसको एच ही कर रहा हूँ। ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसको मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ, ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे जो हमारे पास पिलर है उनको हम यहाँ से सॉलिड कर देते हैं। इन दोनों को हमने 0 लेयर में कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन था। आप चाहें तो ये वाली लाइनें भी ख़त्म हो सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने ऊपर ऑफसेट लेना है 6 इंच, जो हमारी ऊपर स्लैब होगी। यहाँ पे मैंने एच किया। सॉलिड हमने सिलेक्ट किया है बाय लेयर। मैंने यहाँ से इसको ओके किया और इस वाली को हमने जो रूफ की लेयर बनाई हुई है एक, हम यहाँ से उसमें कर देते हैं। ये हमारे पास रूफ की लेयर में आ गई। बाद दफ़ा ये हमारे पास नहीं भी बने होते, आगे उसका कोई मसला नहीं होता। आपको अपनी मर्ज़ी है कि आप उसको कैसा बनाना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास जो हमने ड्राइंग्स बनाई होती है उसका कोई सिंपल सा फ्रंट एलिवेशन बनाया है। ये सिर्फ बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कोई डिज़ाइनिंग वगैरह किसी किस्म की कोई चीज़ मैंने नहीं की। उम्मीद है कि आप लोगों को जो हमारी आज की वीडियो है ये पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। मैंने ये देखें आपको पहले एक सिंपल सा बना के बताया कि आप एक सिंपल जो हमारे पास एक रूम है उसका फ्रंट एलिवेशन कैसे बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने आप लोगों को आपको दूसरा बताया कि अगर हमने घर किसी का बनाना हो तो उसमें हम कैसे फ्रंट एलिवेशन बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।